वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे महफूज होंगे इंशाल्लाह। और जी गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और हम जा रहे हैं जी विलेजियो। और गाड़ी की तरह आगे हम लोग जा रहे हैं विलेजियो। और काफ़ी टाइम हुआ है, काफ़ी अरसा हो गया विलेजियो की शक्ल नहीं देखी, तो सोचा आज विलेजियो जाएँ और देखें वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है वहाँ पर। यहाँ पर तो बहुत गर्मी है फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पर गाइस, बहुत ज़्यादा। गाड़ियाँ भी हैं इतनी गरम गरम कि दिल नहीं करते इनमें बैठने को भी। तो एनीवेज करना पड़ता है, जाना पड़ता है आपको। अगर आपको ज़रूरत हो, ज़रूरत की चीज़ें लेनी पड़ती हैं, चाहे वो कपड़े हों, जूतियाँ हों या फिर खाने पीने की अशिया। तो अभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला रहेगा क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा हीट है। एसी ज़रा लगाऊंगी थोड़ी देर तक, अभी बल्कि लगा ही लो। एसी की हवा भी गरम गरम, एसी की हवा भी स्टार्ट में गरम गरम आती है। तो जी विलेजियो जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं विलेजियो का सीन और थोड़ा बहुत दिखाएंगे क्योंकि जो काम जिस काम के लिए जाना है बस जल्दी से वही करना है, वापस आ जाना है। बस थोड़ी हल्की फुल्की सी शॉपिंग है जो हमने करनी है, दैट्स इट। तो लेट्स सी वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आई हैं और क्या क्या चेंजेस आई हैं। और जी आप देखेंगे मेरे साथ हानिया को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर मॉल्स में बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, सिर्फ बड़े आ सकते हैं, वो भी जी मास्क ज़रूर पहना हो। तो बस अपने आप को जब भी आपने बाहर जाना है अच्छे तरीके से कवर करके जाएं, अच्छे तरीके से जी अपने मास्क वगैरह या ग्लव्स वगैरह पहन कर जाएं। है वहाँ पर अलाउ है ये चीज़ें या नहीं है, आपने अपने हिसाब से अपने तरीके से अपनी जो प्रिकॉशन है ना वो आप लोगों के अपने हाथ में है। तो जी यहाँ पर तो फ़िलहाल अभी ये प्रिकॉशंस चल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पहले से काफ़ी हद तक चेंजेस आ चुकी हैं। लॉकडाउन 1 जुलाई से जी फुली ओपन है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत अच्छा जो हिसाब किताब है चल रहा है। आप लोगों के सामने हूँ मैं जी, आप लोगों को मैं दिखाती रहती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, किस तरह जी रूटीन मेरी चलती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अच्छी जा रही है। अल्लाह करे ये जल्दी जल्दी से जो भी मसले मसाइल कहीं ना कहीं रह चुके हैं वो भी जल्दी से ख़त्म हो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये खूबसूरत सा दिन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जी फाइनली अल्लाह अल्लाह करके हम पहुंच चुके थे विलेजियो। और विलेजियो आते वक्त रास्ते में इतनी दुश्वारी का सामना करना पड़ा, वो इसलिए क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो थी बेतहाशा और कंस्ट्रक्ट हुई हैं जी न्यू रोड्स, न्यू ब्रिजेस, न्यू अंडरपासेस। तो इस वजह से मुझे ना विलेजियो आते वक्त बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मेरी सिस्टर ने जी लोकेशन ऑन कर ली थी और लोकेशन के थ्रू ही हम विलेजियो तक पहुँचे। और जैसे ही हम अंदर आए तो हमें सुकून आ गया, क्योंकि बाहर बेतहाशा गर्मी थी और अंदर का मौसम इंतहाई चिल्ड था। जैसे कि आपको पता है मॉल्स में मौसम जो है वो चिल्ड ही होता है और गर्मियों में घूमने का मज़ा ही मॉल्स में आता है। तो हानिया को तो मैंने छोड़ दिया हुआ था घर में उसके बाबा के पास, और वो जी टेक केयर कर लेते हैं। हालांकि उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था लेकिन उसके बावजूद वो काफ़ी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो मैंने बस उनको कहा था, मैं यूँ गई और यूँ आई। हालांकि ये जो मॉल है मेरे घर से बहुत दूर है लेकिन स्टिल हमें जाना था यहाँ पर। और जी काफ़ी अरसे बाद मैं गई, तकरीबन 1.5-2 साल बाद मैं यहाँ पर गई हूँ, क्योंकि ये जो मॉल है ये मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है। और अगर हमें कोई कॉस्मेटिक की चीज़ें लेनी हो, यानी कि सेफोरा जाना हो, मैक से कुछ लेना हो, या इस तरह के कुछ ब्रांड्स हैं जो सिर्फ हमें विलेजियो में मिलते हैं, अगर हमें वहाँ जाना हो तो ही हम सिर्फ वहाँ विज़िट करते हैं। अदरवाइज़ बस इधर उधर के पास के मॉल्स वगैरह से जी हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं हम जी ले लेते हैं, चाहे वो ग्रोसरी हो चाहे वो कुछ और चीज़ें हों। तो जी यहाँ पर अभी हम जा रहे हैं सीधा केयरफॉर और वहाँ जाके जी देखते हैं बच्चों के ड्रेसेस। और बस मुझे कुछ ही ड्रेसेस अच्छे लगे, जिनमें से मैंने सिर्फ एक ही पिक किया था और बाकी जी रैंडम जो सामान था मैं वही लेकर आई। हालांकि मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, कोई भी ग्रोसरी नहीं करनी थी, बस यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा घूमने ही गए थे। और हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने जाना तो आपने मस्ट कुछ ना कुछ परचेज़ ही करना है। आप घूमने के लिए भी जा सकते हैं, एंजॉय करें। और ये मॉल घूमने के लिए सबसे परफेक्ट है। और जो कतर में आता है अगर उसने आते ही विलेजियो मॉल नहीं देखा तो जी आपने कुछ भी नहीं देखा।
ये इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई मज़े का मॉल है और यहाँ पर आपको बच्चों के राइड्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको बेतहाशा ब्रांड्स की जी आपको मिलेंगी शॉप्स, और खाने को बेतहाशा जी आपको यहाँ पर वैरायटी मिलेगी। वहाँ तक तो मैं बिल्कुल नहीं गई क्योंकि हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी बस वो लेकर हम वापस घर की तरफ रवाना हुए। तो जी आप करें तब तक एंजॉय यहाँ पर जी चीज़ें और देखिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जी ऑन टाइम मिल सके और आपको जी कोई गिला शिकवा ना हो फिर कि जी मेरी वीडियो आई और आप लोगों ने जी वॉच नहीं की। और अगर जी आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये जी विलेजियो मॉल कैसा लगा। और जी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन मैं जैसे जैसे इन सेक्शन से गुज़र के जा रही थी मेरे हाथ वैसे वैसे ना पहुंच रहे थे चिप्स की तरफ और जूसेस की तरफ, चॉकलेट्स की तरफ। और मेरी बहुत कोशिश होती है इन चीज़ों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करूं, लेकिन नहीं रहा जाता। चिप्स को देखकर नहीं रहा जाता, चॉकलेट को देख कर नहीं रहा जाता, बिस्किट को देख कर नहीं रहा जाता। तो आप भी कभी कभी ना बच्चों के साथ बिल्कुल, बल्कि बच्चों से ज़्यादा बच्चों वाली हरकतें करने लग पड़ते हैं ना हम जो बड़े होते हैं। तो इट्स ओके, कोई नहीं, चलता है। जब दुनिया में सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं तो क्यों ना फिर हम अपने आप को क्यों इतना बड़ा कर दें कि हमने जी ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर देनी है, अपनी लाइफ से निकाल देनी है, क्योंकि यही तो मज़े हैं छोटे छोटे से जो हमें अभी तक ज़िंदगी को एंजॉय करने में हमारा साथ दे रहे हैं। और जी यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट जो सब की थी थोड़ी थोड़ी सी ग्रोसरी वो हो चुकी थी कंप्लीट। और मेरी सिस्टर को इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें चाहिए थी जो इसको सिर्फ यहीं पर ही मिलनी थी, यहीं से मिलनी थी। तो यहाँ पर जी अभी मैं पिक कर रही हूँ ये दूध, और मैंने सोचा चलें चलते चलते मैं जो चीज़ें घर की एक दो लेनी है वो भी लेती चलूँ। अब आई हूँ इतनी दूर तो फिर खाली हाथ भी नहीं जाया जाता, ये तो इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए कि हम औरतें बाहर आएँ और जी खाली हाथ हम शॉपिंग किए बगैर घर जाएँ। ये तो हमारी एंट्रेंस ही नहीं होती घर में जब तक हम कुछ ख़रीद के ना जाएँ। तो जी यहाँ पर हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है डन। अभी हम जाएंगे सीधा काउंटर की तरफ और वहाँ से जी हम अपने ये सामान को पिक करेंगे और घर की तरफ निकल जाएंगे।
और आपको कैसा ये आज का ये मेरा मॉल और आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से हमारा प्लान था पहले दूसरी सिस्टर के घर जाने का, और उसका इस जो जगह पे आना ये मॉल, इस जगह से मेरी जो सिस्टर है जिनकी शादी हो चुकी है उसका घर नज़दीक पड़ता है। तो हमारा दिल था कि चलो जी थोड़ी देर वहाँ स्टे करते हैं, लेकिन जो मेरी छोटी सिस्टर है वो थोड़ी सी थकी हुई थी, तो इस वजह से हमने सोचा चलें जी फिर डायरेक्ट घर जाते हैं। क्योंकि मुझे भी ये टेंशन हो रही थी कि हानिया को मैंने भी पीछे अकेले छोड़ा हुआ है, तो वो भी कहीं पापा को तंग ना कर रही हो, क्योंकि उनका भी ना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो जी ये मैंने बहुत ही मज़े का नेस्कैफ़े जो क्रीम कॉफ़ी है ये मैंने उठाया, और मैंने ये बैठते ही गाड़ी में सबसे पहले इसी को पिया था। क्योंकि दिल बहुत करता है जब आप बाहर जाते हैं, दिल करता है ठंडी ठंडी सी चीज़ें। और जैसे कि आपने मेरी इस वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा, मैं पी रही थी लस्सी, अम्मी ने बनाई थी मिंट वाली लस्सी, तो हम घर से जी लस्सी पी कर ही गए थे। तो बड़ा मज़ा आया था जब आप जी गर्मियों में ठंडी ठंडी सी चीज़ें खाएँ पिएँ। और जी आप देख रहे हैं साइड पे बोट्स, यहाँ पर आपको जी बोट की राइड भी मिलती है, लेकिन कोई भी नहीं गया हुआ था। आई डोंट नो, मैंने पूछा नहीं कि ये अभी ओपन है कि क्लोज़ है, लेकिन ये मैं राइड अक्सर करती रहती हूँ। फिर जब भी विलेज जाती हूँ जी यहाँ की एक राइड ज़रूर बनती है। ये बिल्कुल आगे तक आपको जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें वहाँ से घुमा कर वापस लेकर आते हैं इसी पॉइंट पर। और जी वापसी का अब हमारा जो सफ़र है तय हो रहा है घर की तरफ। और ये मॉल अपने आप ही बेमिसाल है, बहुत ही खूबसूरत है। अभी मैंने कितनी चीज़ें जो आप लोगों से इस मॉल की शेयर नहीं की, क्योंकि ये इतना बड़ा है और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। शाम हो चुकी थी, हम दोपहर के टाइम निकले थे जैसे कि आपने देखा, और हमें जाते हुए बिल्कुल शाम हो चुकी थी। तो इस वजह से हम थक भी चुके थे कर के वॉक। और यहाँ पर जाओ और चलते चलते वैसे ही बंदा जो आता है ना वो थक जाता है। तो जी ये साइड पे लिखा हुआ था आई लव कतर, एंड डेफिनेटली आई लव कतर, पर्सनली लव कतर सो मच। और जी यहाँ पर हम निकल चुके हैं बाहर, अभी हम जाएंगे जल्दी से घर, फ्रेश होंगे, और जी बाकी की आपको आगे मेरी जो वीडियो है वो देखने को मिलेगी, तो स्टे ट्यून्ड। ओके जी, तो मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। जिस काम के लिए ख़ास गई थी वो थे जी हानिया के कपड़े, जिनमें से मुझे सिर्फ यही एक शर्ट सी अच्छी लगी, तो मैंने सिर्फ एक ही परचेज़ की थी। बाकी सब नॉर्मल डिज़ाइन थे, तो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। उनके स्टफ़ भी इतने अच्छे नहीं थे, तो स्टफ़ वाइज भी मुझे अच्छी लगी। तो जी ऐसे इसका प्रिंट है नॉर्मल सा, तो घर में पहनने के लिए जी बच्चों के लिए परफेक्ट है। ये अपने लिए एक डिओड्रेंट, ये बहुत अच्छी है, इसकी जो फ्रेगरेंस है बहुत कमाल की है। आने वाली चीज़ें,
क्योंकि हानिया उसको पसंद है अच्छा कि ना क्रंची क्रंची के चिप्स, तो ये ख़ास उसके लिए ना मैं लेकर आई थी। और जी ये जूस लेकर आई थी लेमनेड। मैंने सोचा था गाड़ी में पीऊँगी, लेकिन मैंने ना वो जो कॉफ़ी फ्लेवर में था जूस मैंने वही पी लिया था, बहुत मज़े का था वो भी। ये सारी चीज़ें हानिया और मैं हम दोनों ना मिलकर खाते हैं। सारा बच्चों पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, जो जो चीज़ें हम बड़े भी खाते हैं हमें बताना चाहिए। तो मैं अभी भी जी इस तरह की चीज़ों को ना बहुत पसंद करती हूँ। ऐसी बात नहीं कि बस बचपन में ये चीज़ें खाई जाती हैं, मैं तो अभी तक खाती रहती हूँ। और जी ये थोड़ा सा बस ये मेरी चॉकलेट ख़त्म हो चुकी थी, इस वजह से मैं दोबारा लेकर आई थी। और इसके अलावा जी आ गए हैं ये खीरे, ये मुझे चाहिए थे। और जी ये हानिया के लिए M&M's, उसको बहुत पसंद है ये वाले, ओनली ये वाली जो बंटी है ना हानिया को सिर्फ ये पसंद है, बाकी और कोई भी दे दो वो नहीं खाएगी। ये बिस्किट मेरे मोस्ट फेवरेट, ये लेकर आ गई थी। इनका मैं एक्चुअली इनका मैं पहले लेकर आती होती थी पैक, फुल पैक, तो वो ज़्यादा खाया नहीं जाता था, तो ऐसे ही बस पड़ा पड़ा ना ओवर डेट हो जाते थे, तो इस वजह से मैंने ना बस ये 2 ही लिए ताकि ये मैं खा लूँ एटलीस्ट। मैं लेकर आई थी ये 2 बर्तन, जिसे आप बोल सकते हैं बाटे, तो पंजाबी में तो बाटी बोलते हैं। बाउल लेकर आई थी ये 2 कि इजीली आप जी कटिंग कर लो, या इसमें जी अगर आपने आटा गूंदना है वो गूंद सकते हैं। ये कुछ भी चीज़ें डालनी है जल्दी से, कोई भी आपने चीज़ बनानी है, दही भले, फ्रूट चाट, क्रीम चाट, कोई भी चीज़ ऐसे बनानी है तो जी जल्दी से आप ये एक बड़ा सा बाउल पकड़ें और उसमें जी बना लें। तो बाउल तो है मेरे पास बड़े, लेकिन इस तरह का जिस तरह का मुझे चाहिए था ना ये मुझे उस तरह का ही मिला है। और एक ये लेकर आई थी एंड दैट्स इट, आई थिंक दैट्स इट, यस दैट्स इट। तो ये थी जी मेरी थोड़ी सी ग्रोसरी। और गई मैं वैसे बच्चों के कपड़ों के लिए थी कि वहाँ मैंने सुना था बड़े अच्छे अच्छे कपड़े आए हैं, लेकिन मुझे प्रिंट बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो जी ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। और अभी हानिया को जी उसकी ये यम्मी सी M&M उसको मैं खोल के दे रही हूँ। हानिया काम। तो जी मैडम मेरी आ चुकी हैं और हानिया को मैं थोड़ी थोड़ी सी ना ऐसे करके देती रहती हूँ, बड़े शौक से खाती है ये देखें मेरी मैडम ना आवाज़ दिया तो मैडम आ गई है। फ्रेश हो गई थी मैं, शावर ले लिया था मैंने। और जिसके अलावा पिछली वीडियो में जी ये बेडशीट जो थी ना बड़े लोगों को पसंद आई थी, और ये बेडशीट मैंने यहीं से ख़रीदी थी। और ये लुलु हाइपर मार्केट, जो लोग कतर से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा लुलु हाइपर मार्केट का। और ये आजकल में नहीं मैंने ख़रीदी, ये तकरीबन 2 साल हो गया, मैंने 1.5-2 साल पहले ख़रीदी थी। तो बहुत अच्छा इसका प्रिंट रहा है, आप देख सकते हैं। कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कहीं से फेड हो गया हो, तो आप देख सकते हैं कहीं से भी फेड आउट नहीं हुआ। हालांकि मैंने बहुत बार इसको वॉश किया है और बहुत ज़्यादा मैं ये यूज़ करती हूँ, मेरी पर्सनली ये मुझे बहुत पसंद है। और मैंने वहाँ से 2 बेडशीट्स जो है ना वो परचेज़ की थी, एक ब्लैक में और एक मैंने पर्पल में की थी, वो भी मैं अक्सर डालती रहती हूँ अपने बेड पे। तो इस वजह से ना मुझे इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत बेस्ट रहती हैं। कभी कभी यहाँ पर ऐसी चीज़ आती है कि आपका खुद भी दिल नहीं करता उसको इग्नोर करें आप। वैसे तो नॉर्मली मैं पाकिस्तान से बेडशीट्स लेती हूँ, लेकिन ना मुझे यहाँ पर भी जो भी चीज़ पसंद है मैं ले लेती हूँ। तो जी ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे अपनी आने वाली न्यू वीडियोज़ के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।